नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं कि कामाख्या मंदिर के बारे में। जी हाँ, सबसे पुराना शक्तिपीठ यहाँ होती है योनि की पूजा। लगता है तांत्रिकों व अघोरियों का मेला। जी हाँ दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तियों पीठ में से एक है तथा यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती को और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को उपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर अपना आत्मदहन कर लिया था। शंकर जी ने सती की मृतदेह को उठाकर संहार नृत्य करने शुरू किया। तब सती के शरीर में 51 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे, जो कि 51 शक्तिपीठ कहलाए गए। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें से जल निकलता रहता है। यह योनि कुंड कहलाया जाता है। यह योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में प्रतिदिन अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वाला होती हैं और इस 3 दिन में योनि कुंड में से जल प्रवाह किया जाता है और वहां पर हर जगह रक्त का प्रभाव होता है। अम्बुवाची मेले को काम रूपों का कुंभ भी कहा जाता है। मां कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इसमें पोहन बिया, दुर्गा ड्यूल, वसंती पूजा, मंडलेश्वर, अम्बुवानी और मनसा दुर्गा पूजा प्रमुख हैं। दुर्गा पूजा हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। अम्बुवाची पूजा, ऐसी मान्यता है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वाला होती हैं, इसलिए 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पोहन बिया, जी हाँ, पूसा मास के दौरान भगवान कामेश्वरा और कामेश्वरी की बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में ये पूजा की जाती है। दुर्गा ड्यूल पूजा, फाल्गुन के महीने में यह पूजा कामाख्या की जाती है। बसंती पूजा, यह पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। मडानशूल पूजा, जी हाँ, चैत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। कामाख्या से जुड़ी कहानी, जी हाँ, चलिए सुनाते हैं। कामाख्या के शोधार्थी एफ प्रावच्य विद्या विशेषक शर्मा जी कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन माँ भगवती यानी कि कामाख्या माता को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इस रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो तो एक कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों को चारों ओर सोपान प्रभाव होने से पूर्ण कर दिया और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी मुर्गे द्वारा रात समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकाटाचिवटी के नाम से विख्यात है।
बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शरीर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना अवश्य जरूरी माना जाता है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समाधित सदाशिव को कामदेव के काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं, जिसमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों में से एक है। 5 मंदिर भगवान शिव के और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना है। आखिर बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनः निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा नर नारायण द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह थी कहानी कामाख्या मंदिर की।